की बात करते हैं। हमने कहा था कि डिलूजन्स और हेलुसिनेशंस जो है वो मेन 3 डोमिनेंट जो सिम्टम्स हैं वो शिज़ोफ्रेनिया की हैं या साइकोटिक डिसऑर्डर्स की। जब भी बात करते हैं तो सबसे पहली बात माइंड में डिलूजन और हेलुसिनेशन आती है। तो डिलूजन्स को हम देखते हैं, डिलूजन में 2 टाइप्स होती हैं। डिलूजन्स की जो मेन टाइप्स हैं उसमें बिज़ार डिलूजन और नॉन बिज़ार डिलूजन्स होते हैं। बिज़ार डिलूजन्स बेसिकली वो वाले डिलूजन्स होते हैं या वो फॉल्स बिलीव्स होते हैं जिनका रियलिटी के साथ किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं होता, यानी कि रियलिटी के साथ वो बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहे होते, रियलिटी में वो चीज़ सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। वो वाले जो डिलूजन्स होते हैं वो बिज़ार डिलूजन्स होते हैं, जिसमें एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं कि जो डिलूजन्स के साथ साइकोटिक पेशेंट होगा वो ये उसको ये भी डिलूजन होगा कि उसकी जितनी भी सोचें हैं, जो उसके दिमाग में सारी चीज़ें सारी सोचें चल रही हैं, वो टीवी के ऊपर भी ब्रॉडकास्टिंग उनकी हो रही है, वो टीवी के ऊपर भी चल रही हैं, या जो एलियंस हैं वो उसको अगवा करना चाह रहे हैं, उसको इस बात पे पक्का यकीन होता है। अब एलियंस का बिल्कुल रियलिटी के साथ किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। या फिर आप ये कह सकते हैं कि टीवी के ऊपर अगर पर्सन को लगता है कि उसकी सोचें जो कुछ वो सोच रहा है वही कुछ टीवी के ऊपर चल रहे हैं, तो ये भी एक इम्पॉसिबल सी बात है। तो ये बिल्कुल रियलिटी के साथ ये चीज़ें रिलेट ही नहीं करती। जो चीज़ें रियलिटी के साथ रिलेट नहीं करती वो बिज़ार डिलूजन्स होते हैं, ठीक है। नॉन बिज़ार डिलूजन्स में क्या होता है, ये भी फॉल्स बिलीफ्स ही होते हैं, फॉल्स आपके एक पक्के गलत यकीन होते हैं, लेकिन इनका ये है कि रियलिटी के साथ कहीं ना कहीं चीज़ें ये रिलेट कर भी रहती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे बिलीफ है कि रियल में ऐसी चीज़ें मुमकिन हैं, इम्पॉसिबल हो सकती हैं। जैसे कि किसी को परसिक्यूटरी डिलूजन है, जो डिलूजन्स की ही एक टाइप है, जिसमें पर्सन को लगता है कि उसको कोई जहर दे के मारने की कोशिश कर रहा है, तो रियल में ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो लेकिन आपको ये चेक करना पड़ता है कि ये उसका डिलूजन है या उसका वाकई में रियल में ये चीज़ है। आप उससे पूछते हैं कि उसको इस बात पे यकीन है या उसको इस बात पे शक है। जब वो कहता है कि मुझे इस बात पे यकीन है, और आप उसकी पूरी हिस्ट्री और पूरा फैमिली बैकग्राउंड चेक करते हैं, और आपको पता चलता है कि रियल में पर्सन के साथ ऐसा कोई इस तरह की चीज़ नहीं चल रही है, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ को इस तरह से परसीव कर रहा है और उसको इस बात पे बिलीव है, पक्का पूरा यकीन है, तो इट्स मीन ये उसका नॉन बिज़ार परसिक्यूटरी डिलूजन है, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ इतनी बात पता होनी चाहिए कि बिज़ार डिलूजन रियलिटी के साथ बिल्कुल इसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता, और नॉन बिज़ार डिलूजन जो होते हैं उनका रियलिटी के साथ कहीं ना कहीं वो रिलेट कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें ही डिलूजन्स की हैं। टाइप्स ऑफ डिलूजन्स में जो आगे फर्दर इसकी टाइप्स हैं डिलूजन्स की, वो कौन कौन सी हैं, उसमें इरेटोमेनिया डिलूजन्स होते हैं, ग्रैंडियोस डिलूजन्स होते हैं, जेलस डिलूजन्स होते हैं, परसिक्यूटरी डिलूजन्स होते हैं, और सोमैटिक डिलूजन्स होते हैं। एरेटोमेनिया डिलूजन्स में क्या होता है कि पर्सन फील कर रहा होता है कि कोई उसको उस बात का यकीन होता है कि कोई उसके प्यार में इन्वॉल्व है, कोई उसके प्यार में पागल है, और ये ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर डिलूजन पाया जाता है। ग्रैंडियोस डिलूजन्स की बात करें तो इसमें पर्सन को लगता है कि उसके पास कोई बहुत बड़ी पावर है, कोई वर्थ है, कोई वैल्यू है, या उसका बहुत ही फेमस किस्म के जो लोग होते हैं उनके साथ कोई रिलेशनशिप है, या उसकी कोई स्पेशल आइडेंटिटी है। जैसे अगर आप में से किसी ने कोई इंटर्नशिप के दौरान अपनी या प्लेसमेंट के दौरान किसी पेशेंट को देखा हो, साइकोटिक पेशेंट को ग्रैंडियोस डिलूजन्स के साथ, तो वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि उनका किसी वली के साथ, किसी नबी, किसी पैगंबर के साथ ताल्लुक़ है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो इस तरह के ग्रैंडियोस डिलूजन रखते हैं कि उनको लगता है कि वो अल्लाह ताला के साथ उनका किसी खास किस्म का ताल्लुक़ है। जेलस डिलूजन्स में क्या होता है कि पर्सन को इस बात का यकीन होता है कि जो उसका सेक्सुअल पार्टनर है, जो उसका स्पाउस है या उसका जो लवर है, वो उसके साथ अनफेथफुल है, ठीक है। परसिक्यूटरी डिलूजन्स में क्या होता है कि पर्सन को ये लग रहा था, इसकी कोई अपेरेंट रीज़न हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन पर्सन को ये यकीन होता है कि कोई उसको जहर दे के कोई मारने की कोशिश कर रहा है या उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। सोमैटिक डिलूजन्स में क्या होता है कि इस बात का पेशेंट को यकीन होता है कि उसको कोई जनरल मेडिकल कंडीशन है, या उसको कोई फिजिकल डेफिसिट है, कोई उसको बीमारी है, उसको इस बात का यकीन हो कि उसको कैंसर है, लेकिन उसकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही होती है। बेसिकली ये वैसे कन्वर्जन में होता है, लेकिन सोमैटिक